आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने 14 अध्याय 12 तक पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा। तो मैंने कहा जैसे खास बात है जो आज हमारा विषय है वो यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है और वो हमारा बड़ा महायाजक है। यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है, वो हमारा बड़ा महायाजक है। हम इस बात को देखना चाहेंगे। 4 अध्याय के 14 पद से 5 अध्याय में कुछ बातों को देखेंगे। अब यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है, जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ। एक निमंत्रण है, एक चुनौती है। दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। चुनौती है, वार्निंग है, और उसके बाद निमंत्रण है। और इब्रानी की पत्री में 4 और 5 अध्याय में करीब 13 बार, हमने पिछली बार विश्राम के बारे में देखा था, और विश्राम शब्द कितने बार आया है? 11 बार, और 2 बार तीसरे अध्याय में। और ये करीब 13 बार हम इसको देखते हैं, जो तो आओ, तो आओ, तो आओ। क्यों परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है? क्यों परमेश्वर इस प्रकार से बोला है? पहले परमेश्वर कुछ कार्य बताता है अपने जीवन के, जो कुछ उसने मेरे और आपके लिए करा है और वो कर रहा है, तब उसके बाद कहता है तो आओ मेरे पीछे हो लो, तो आओ मेरे से सीख लो, तो आओ अपने जीवन को समर्पित कर दो, तो आओ। तो इस तरह से बार बार पूरे इब्रानी में आओ आओ शब्द करके है। मैंने कहा 13 बार है। तो ये कहता है तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। कौन सा अंगीकार? कौन सा अंगीकार? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब वो दिन था जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार कर लिया? वो अंगीकार जिसमें हमारा विश्वास मिला हुआ है, वो अंगीकार जिसमें हमने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। मैं बार बार अपने जीवन के बारे में बात करता हूँ कि मैं कभी नहीं भूलता अपने उस समय को जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करता स्वीकार करा। 9 फरवरी 1972 शाम को 6 बजे, दिन फ्राइडे, किसी भाई के द्वारा बातचीत करने में, और मैं उस क्वेश्चन को बार बार दोहराता हूँ। और उससे पहले मैं चर्च जाता था, सब कुछ करता था, बाइबल भी पढ़ता था, दुआ भी करता था, और यूथ ग्रुप का लीडर भी था, सब कुछ था, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था। पर उस दिन जब मैंने देख लिया कि मैं पापी हूँ और मुझे प्रभु की आवश्यकता है, और उस भाई ने जो प्रश्न किया मेरे को, केवल 3 प्रश्न थे। क्रिश्चियन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन यूएसआई में बहुत इन्वॉल्व थे वो। और तब उन्होंने कहा, भाई रॉली, अगर आप आज मर जाए तो आप कहाँ जाएंगे? जैसा करा है वैसा होगा, जो कुछ है देखे जाएगा। दूसरा प्रश्न, क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? क्या आपको निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा किया है? क्या निश्चय? और वो दिन था 9 फरवरी 1972, जिस दिन फ्राइडे था, जिस दिन मैंने अपने जीवन को समर्पित किया और अंगीकार के साथ प्रभु को अपना प्रभु मान लिया। उसके बाद प्रभु ने सहायता की कि वो पीछे नहीं हटा। ज़रूर कुछ कठिनाई आई, मैं पाप में गिरा, बुराई में गिरा, संघर्ष रहा, लेकिन प्रभु की दया से मैं आगे बढ़ता रहा। और मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंगीकार को मालूम होना चाहिए। पौलुस अपने अंगीकार को जानता था, और इसलिए बार बार पौलुस साक्षी देता है, न केवल प्रेरितों में, प्रेरितों 26 अध्याय में, 28 अध्याय में, उसके बाद आगे चल के वो कुरिन्थियों में बोलता है, गलतियों में बोलता है, फिलिपियों में बोलता है। जहाँ कहीं वो अपने बारे में बोलता है कि मैं कैसा था और कैसे प्रभु ने मुझसे बातें की, कैसे प्रभु ने मुझे, और वो अपने अंगीकार को नहीं बोला। और यहाँ पर वो कहता है कि अपने अंगीकार को क्या करो? दृढ़ता से थामे रहो। भूकंप आ सकता है, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परीक्षाएँ आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, घटी कमी हो सकती है, दुख बीमारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो अंगीकार हमारे जीवन में से दूर नहीं होता है। और तब वो कहता है क्यों? क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके, जो निर्बलताओं में हमारी सहायता ना कर सके। वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया,
फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के शासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आश्चर्य तक के समय हमारी सहायता हो। किसका उदाहरण है? प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण। ये अंगीकार जो है, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास का अंगीकार मानते हैं। क्यों? हमारा जो महायाजक है वो ऐसा महायाजक नहीं जिसने निर्बलता में सहयोग नहीं किया। जब वो यहाँ पर आगे चल के हमारे उन पदों को पढ़ेंगे अभी इसी 5वें अध्याय में, जो इस पृथ्वी पर था, मनुष्य बनकर आया, उसको सब प्रकार से दुख को झेलना पड़ा, परीक्षा को झेलना पड़ा, भूख को झेलना पड़ा, निंदा और अपमान को झेलना पड़ा, सब कुछ को झेलना, क्योंकि पूरी रीति से परमेश्वर था लेकिन पूर्ण मनुष्य भी था। पूर्ण परमेश्वर था लेकिन पूर्ण मनुष्य भी था। और इसलिए वो क्या है, वो निर्बलताओं में से हमारे सहानुभूति न रख से। इसलिए कितने उत्साह की बात है, इसलिए हमारी निर्बलताओं में वो सहानुभूति रखता है। हमारे जीवन में जो निर्बलता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को जानता है, हमारे मन को जानता है। अगर हमारा मन सच में प्रभु यीशु मसीह के सामने खुला है, वो हमारे जानता है कि हमने अपने अंगीकार को कैसे थामा है, वो जानता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर कैसे, उससे कैसा प्यार करते हैं, उससे कैसा प्रेम करते हैं। अगर ये सब कुछ हम जानते हैं और वो देखता है, वो जानता है, तो वो हमारी हर निर्बलताओं में सहायता करने की तैयार होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निर्बलताओं में होकर ना गया, बहुत। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इन सारी बातों को कहते हैं कि तो तब आगे चल के वो कहता है, अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के शासन के निकट आए। अगर हम परीक्षाओं में हैं, अगर हम समस्याओं में हैं, अगर हम कठिनाइयों में हैं, अगर हम घटी और कमियों में हैं, अगर हम विरोध का सामना कर रहे हैं, अगर हम चेतावनी का सामना कर रहे हैं, तो हमें उस समय भी प्रभु के सामने आना है। और हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए। आप नहम्याह के जीवन के बारे में जानते हैं। नहम्याह को मालूम चला कि यरूशलेम की शहर पर जली है, बहुत अच्छे स्थान पे था वो राजा का पियाऊ था। पियाऊ मतलब जब राजा जो कुछ भी पीता था पहले इसको टेस्ट करना पड़ता था, ताकि किसी भी प्रकार से जो कोई चीज़ उसको दी जा रही है उसमें कोई भी ऐसी खराबी या कोई ऐसा ना हो, क्योंकि दुश्मन किसी भी तरह से उसमें जल में या किसी और चीज़ में उसको मिला के दे सकते थे। और बहुत ही सावधानी से, लेकिन उसने वहाँ पर रहते हुए राजा से बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर से भी बात कर रहा है। परमेश्वर राजा के मन को बदल डाल, इनके मन को बदल डाल, ऐसा कर वैसे कर। और तब राजा ने उसको आज़ादी दे दी कि जाके तू यरूशलेम के शहरपनाह को बना। और उस शहरपनाह को बना करके फिर वापस आया और फिर उसी राजा के साथ हो रहा। ये राजा अन्य जाति था, परंतु अन्य जाति होते हुए परमेश्वर के कार्य के लिए उसने अनुमति दी, न केवल अनुमति दी लेकिन बहुत प्रकार से सहायता की। मैं उसको उदाहरण के लिए, क्योंकि वो निर्बल था। दाऊद के लिए आप अध्ययन करेंगे किस प्रकार से दाऊद विरोध का सामना करना पड़ा था। उसको अपना महल छोड़कर भागना पड़ा था, ना केवल शुरू में शाऊल से, लेकिन बाद में भी, राजा बनने के बाद भी उसके बेटे अब्सलोम ने उसको करा और उसको छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उन सारी सहायताओं में वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रख सका। इसीलिए भजन संहिता में बार बार हम दाऊद की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं। तो हम किसी प्रकार से कैसे जीवन में हो, हम प्रभु के पास आ सकते हैं, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। तो हमें हमारी कितनी सुंदर बात है कि हमारे पास एक ऐसा जन है, एक ऐसा महायाजक है। अभी आगे चल के देखेंगे महायाजक क्यों है, कि वो हमारी सहायता करने के तैयार है। तब आगे चल करके हम देखते हैं धर्म सुधारक, रिफॉर्मर हुए हैं, कई सारे हुए जिन्होंने रिफॉर्मेशन में साथ दिया। उनकी कहानी आप पढ़ते हैं, कई बार मैं बहुतों के बारे में बता देता हूँ। आप जानते हैं मार्टिन लूथर को, और मार्टिन लूथर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। उसके साथ साथ कैल्विन हुए, वो भी रिफॉर्मर थे। और जब वो इस पुस्तक को पढ़ रहे थे इब्रानियों को, तो उन्होंने 3 तथ्यों को निकाला और उन तथ्य को उन्होंने अपने जीवन में बांध लिया। पहला तथ्य था
कि अब कोई बलिदान नहीं परंतु क्रूस है। समय तक लोग बलिदान चढ़ाते थे और बलिदान के द्वारा छुटकारा पाना चाहते थे। अब चूंकि वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो गया, प्रभु यीशु मसीह में वो बलिदान का कार्य पूरा हो गया, तो वो कहते हैं अब कोई बलिदान नहीं, लेकिन अब क्रूस है। हम अपने घरों में क्रूस रखते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं, लेकिन जब ऐसी क्रूस जिसमें आज भी यीशु मसीह लटका हुआ है वो खाली, क्रूस आज खाली है, यीशु मसीह लटका नहीं है। एक दिन था लेकिन आज वो क्रूस खाली है। और हमें छोटी छोटी बातों में समझना है क्रूस, और वही हमारे जीवन का आधार है। हम उसी को देखकर आगे बढ़ते हैं। हमने प्रभु भोज में भाग लिया, उसकी मृत्यु को स्मरण किया, क्रूस के निशान है, और वही बार बार बोला गया है कि स्मरण करो, स्मरण करो। दूसरी बात वो कहते हैं अब कोई याजक नहीं परंतु यीशु मसीह। अब कोई याजक नहीं, लेकिन कौन? यीशु मसीह है। यीशु मसीह अब हमारा साथ महायाजक है। क्यों? तीसरी बात, किसी मनुष्य के समक्ष पाप स्वीकार नहीं, आवश्यकता नहीं हम किसी मनुष्य के समक्ष जाएं और उससे पाप स्वीकार करें और वो हमें दंड दे। ऐसे मत को जिनके आगे जाकर के, प्रीस्ट के आगे जाकर के अपने पाप का मानना है और तब वो कुछ सजा देते हैं, फिर वो क्षमा करते हैं। परंतु अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए, हम उसके समीप जा सकते हैं, मनुष्य नहीं। ये तथ्य हैं, ये 3 तथ्य लोगों ने पकड़ लिए और इसी 3 तथ्यों को लेकर के वो आगे बढ़े और परमेश्वर ने उनको सामर्थ दी, वो साहस दिया, वो विश्वास दिया, जिसमें लेकर के उन्होंने सारी समस्याओं का सामना किया और फिर भी वो विजयी हुए। अब जब हम आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय में, प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। प्रत्येक कुछ वाक्यों में पढ़ूंगा, लिया जाता है और मनुष्य के पक्ष में परमेश्वर से संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। याजक यहाँ पर है, मनुष्य यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है। और ये याजक अब मध्यस्थ है। जब मनुष्य ने अदन की बारी में पाप किया और पाप में आ गया, वो पाप के कारण सब कुछ बिगड़ गया और धीरे धीरे फिर आगे चल करके परमेश्वर ने चाहा कि किस प्रकार से उनके लिए कुछ किया जाए। और निर्गमन की पुस्तक में जब पाप पढ़ते हैं आप, तो निर्गमन की पुस्तक उनको इसराइलियों को मिस्र से निकाल कर ले जा रही है और कनान में पहुंचा रही है। यद्यपि वो पहुंचते नहीं है, लेकिन आगे चल करके मूसा की अगुवाई में है। और उसी निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने सब कुछ को ठहराया है। ना केवल 10 आज्ञाएं दी, लेकिन उसके बाद में अब क्या था, जब परमेश्वर ने मूसा को बार बार ऊपर बुलाता था, बात करता था और नीचे भेजता था, तो उस समय परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मूसा था जो उस 10 आज्ञाओं को लेकर आया और मूसा ने उन आज्ञाओं को लोगों तक पहुंचाया। अब यह था कि उस आज्ञा को मानना है। और तब बाद में हारून को एक याजक पद के लिए चुना गया। अब मूसा हट गया, मूसा केवल एक अगुवा है, लेकिन अब वो याजक पद हारून के हाथ में आ गया। अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो हारून आ गया। अर्थात क्या है कि पापों की छुटकारे क्षमा के लिए अब हारून को सेवा मिल गई कि वो बलिदान को चढ़ाता था। लोग अपने पापों की छुड़ौती के लिए साल में एक बार फसह का पर्व होता था, उसमें आते थे, भेड़ बकरी जानवर को लेकर आते थे जैसे उनके पास होती थी। और याजक उस बलिदान के लहू को, वो पहले वो व्यक्ति उसके ऊपर हाथ रखता था, जो मेमना हो, और ये प्रतीक था कि मेरे सारे पाप इस मेमने ने ले लिए, मेरे सारे पाप इस मेमने ने ले लिए। और उस मेमने को बलिदान किया जाता था। और तब उसके बाद जो लहू होता था, वो लहू वहाँ छिड़का जाता था, जो अंदर मर्सी सीट जिसको बोलते थे, दया का ढक्कन जिसको बोलते थे, वाचा का संदूक, उसमें छिड़का जाता था। ये पापों की कारक का निशानी थी। अब कौन मध्यस्थता कर रहा है? हारून मध्यस्थता कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि वो पापों के भेंट का तथा बलिदान दोनों चढ़ाया करे। यही मैं समझा चुका हूँ। वो ना समझ
और भूले भटकों के प्रति कोमलता का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं निर्बलताओं से घिरा रहता है। कौन? ये याजक। अब ये याजक जो इस समय जिसकी बात कर रहे हैं हारून की, वो व्यक्ति उस पुरुषों में से लिया गया है, मनुष्य में से लिया गया है, इसलिए उसके ऊपर भी, उसके अंदर भी वो निर्बलताएं हैं, वो सारी चीजें लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्वयं ही निर्बलताओं से घिरा रहता है। वो बहुत ही अधिक पवित्र नहीं है, बहुत अधिक शुद्ध नहीं है, परमेश्वर के समान नहीं है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर द्वारा चुना गया है, परमेश्वर ने उसको ठहराया है और परमेश्वर ने उस पर दया की। यद्यपि हारून ने बहुत बड़ी गलती करी थी। जब मूसा पर्वत पर गया था और थोड़े दिन हो गए, अब मूसा वापस नहीं आया, तो ये कहने अब मूसा तो आएगा नहीं, अब क्या होगा? तब इन लोगों ने कहा, हारून ने कहा कि ठीक है, हम अपने लिए कोई देवता बनाए। और तब वो सारे उन लोगों ने सोना जब दिया और सोने को ढाल करके उन्होंने क्या करा? बछड़ा बनाया। और जब बछड़ा बनाया और उसकी उपासना करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, तो परमेश्वर ने देखा और देख करके फिर परमेश्वर ने कहा मूसा से कि देख तेरे लोग नीचे क्या कर रहे हैं, वो कैसे भटक गए, वो किसको अपना छुटकारा देने वाला मांग रहे हैं। और तब परमेश्वर ने मूसा को नीचे भेजा और मूसा ने उनको डांट लगाई लोगों को, और तब इन्होंने क्षमा मांगी, हारून ने भी क्षमा मांगी। अब इसीलिए लिखा है कि हारून जो है वो भी निर्बल था, निर्बलताओं से घिरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी चुना, फिर भी दया दिखाई, और आगे चल करके परमेश्वर ने उसको कुछ और परिपक्व बनाया और सिद्ध बनाया। तो यहाँ पर कहता है तीसरा पद, इस कारण उसने न केवल लोगों के लिए पर अपने लिए भी पापों का बलिदान चढ़ाना पड़ता था उसको। ना केवल लोगों के लिए पापों का बलिदान चढ़ाता था ये याजक, पर अपने लिए भी। चौथा पद, ये सम्मान कोई अपने आप नहीं लेता, वरन परमेश्वर की ओर से बुलाए जाने पर उससे प्राप्त होता था, जैसे कि हारून भी बुलाया गया। और वो याजकों के बारे में बात कर रहा है। हारून के बाद बहुत सारे याजक आए। एक बात ध्यान रखिए, बाइबल में याजक, राजा, भविष्यता तीन पद है। कोई भी याजक, कोई भी राजा याजक का काम नहीं कर सकता था। याजक और भविष्यता हो सकते थे, लेकिन कोई राजा याजक का काम नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ी गलती शाऊल ने करी थी कि शाऊल राजा था, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया था। और जब शमूएल आया, शमूएल ने आकर देखा, तो उसने देख करके कहा तूने ये क्या किया है? तो तब उसने कहा मैं प्रतीक्षा कर रहा था और जब तू नहीं आया तो मैंने ऐसा किया। पर तब उसके बाद उसको दंड मिला। तो कोई भी राजा याजक, क्योंकि राजा युद्ध करते थे, उनके हाथ खून से सने होते थे, और वो याजक जो होता था उनके पापों की क्षमा के लिए बलिदान करा के माफी परमेश्वर से क्षमा मांगा करता था। पर भविष्यवक्ता और याजक हो सकते थे, जैसे शमूएल पहला वो भविष्यवक्ता भी था और याजक भी था। ऐसे बहुत सारे थे, जिसको समझना है। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि हारून को परमेश्वर ने चुना है। ये चुनाव परमेश्वर की ओर से था, ये चुनाव परमेश्वर की ओर से था। और इस सच जब हम इन बातों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं, हमारे सामने प्रश्न आता है क्यों यीशु को जो परमेश्वर पुत्र है इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा? उसका उत्तर है यूहन्ना पहला अध्याय उसका 18 पद। यहाँ लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया, इसीलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा, ताकि पहली बात लोग परमेश्वर को जान सके, उसके द्वारा परमेश्वर को जान सके। और इसीलिए ये याजक जो मनुष्य में से लिया गया था वो तो निर्बल था,
निर्बल से गिरवा था। लेकिन ये याजक जो आगे चलकर बड़ा महायाजक है यीशु मसीह, वो परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उसको भेजा, लेकिन वो पूरा सिद्ध और पवित्र था, सिद्ध और पवित्र था। ये हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न, क्यों यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा? उत्तर है गलतियों 1:4, जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया कि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे युग से छुड़ा ले। ये जो युग है, ये संसार जो है जिसमें हम चल रहे हैं, इससे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए। जो इस संसार पाप से भरा हुआ है, वो परमेश्वर, ताकि लोग उसको देखकर पहली बात परमेश्वर को देख सकें, परमेश्वर को जान सकें, उसकी शिक्षाओं के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उसके सेवाओं के द्वारा, और उसने अपने द्वारा परमेश्वर पिता को प्रकट किया। अब ये उसने अपने आप को इसलिए क्रूस पर मारा गया, वो मरना पड़ा, ताकि जो हम पापी थे, हमारा जीवन जो पाप से घिरा हुआ था, वो परमेश्वर की दया में होकर के, परमेश्वर की दया में होकर, परमेश्वर पिता की इच्छा में होकर के, वो मेरे और आपके पापों का छुटकारा बन जाए, वर्तमान युग से छुड़ा ले। कैसे उसने करा? तीसरी बात, क्यों यीशु जी उठा? पहली बात यह, क्यों यीशु को जन्म ले इस संसार में मनुष्य बनकर आना पड़ा? दूसरा प्रश्न, क्यों यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा? तीसरा प्रश्न, क्यों यीशु जी उठे? यदि मसीह जिलाया नहीं गया होता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ होता। अगर वो जिलाया ना गया होता तो हमारा प्रचार व्यर्थ था, कोई प्रचार नहीं करता। क्या हुआ था? जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे, छेले तितर बितर हो गए, सब लोग, जो महिलाएं थी जो उसकी सेवा करने तैयार रहते थे, वो उदास हो गई। लेकिन उसमें एक को याद था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस बात को होता, अवश्य मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। लेकिन शिष्य नहीं समझ पाए थे, जो उसके साथ रहते थे उनकी बुद्धि और उनकी आंखें दोनों बंद थी। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उठ के जब मालूम चला यीशु मसीह जी उठा है, एकदम से सब कुछ बदल गया और उसके बाद वो प्रचार करने लगे, यीशु जी उठा है, हमने उसको देखा है। चौथी बात, क्यों यीशु सर पर उठा लिए गए? क्यों सर पर उठा लिए गए यीशु? 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे और पृथ्वी पर रह करके उन्हें 40 दिन तक अलग अलग रीति से, करीब 12 अलग अलग भिन्न रीति से लोगों पर, अपने आप को लोगों पर प्रकट किया। और वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को भी दर्शन दिया। जब पहला कृत्यों के उसके 15 अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से सारी चीजों का वर्णन है, किस किस को उसने दर्शन दिया। तीसरे चौथे पद में वहाँ सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित उसके पहले अध्याय उसके 11 पद के अनुसार वो देखते देखते स्वर पे उठा लिया और तब वहां पर स्वर्गदूतों ने उसको देखा। जब लोग देख रहे थे, कहा देखो जैसे ये जा रहा है, स्वर पे उठाया जा रहा है, वैसे ही परमेश्वर पुत्र अपनी महिमा में फिर से आएगा ताकि तुमको भी ले जाए। और कहाँ ले जाए? जहां पर वो विराजमान है। आज वो पिता के दाहिने हाथ स्वर पर विराजमान है, स्वर पर बैठा। और मेरे और आपके लिए धन्य आशा ये है कि यदि हमने उस पर विश्वास किया है तो न केवल हम उद्धार प्राप्त करते हैं, लेकिन मरने के बाद भी हमारे जीवन है। मैं बार बार बोलता हूं, क्या मरने के बाद भी कोई जीवन है? बाइबल कहती है हाँ है। पर कब? यदि आप यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करें, अंगीकार करें, मरने के बाद आपके लिए आशा है। वो जीवन, वो कौन सा जीवन? जो सनातन काल का जीवन है, अनंत काल तक उस पर। और इस रीति से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए स्वर पर उठा लिए गए ताकि मेरी और आपकी एक आशा हो कि एक दिन हम भी उसके साथ स्वर पर उठा लिए जाएंगे और उसके साथ अनंत काल तक राज करेंगे। ये ऐसा महायाजक है।
आगे चलकर हम देख रहे हैं। तो हारून ने भी बुलाया गया, ना केवल हारून बुलाया गया लेकिन 5वें पद में इसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से हारून मनुष्य में से बुलाया गया, इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया। हारून ने वो याजक पद का सम्मान स्वयं नहीं लिया, उसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने उसको अलग किया, जबकि लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे। फिर भी गिनती 17 अध्याय में स्पष्ट रूप से उन कलियों का फूटना और दिखाना बादाम की टड़ी से आपने पढ़ा है। किस तरीके से? वो ये था कि परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, परमेश्वर ने उसको अलग किया है ताकि वो याजक पद का काम करे। लेकिन परमेश्वर ने उसी प्रकार से, इसी प्रकार से मसीह ने भी महायाजक बनने का सम्मान स्वयं नहीं लिया। ये परमेश्वर पिता की योजना थी, जो सनातन की योजना थी, आरंभ से परमेश्वर की योजना थी। वो जानता था, जो सृष्टि कर रहा था। लोग कहते हैं क्यों पाप अगर आना था, परमेश्वर जानता था तो क्यों ऐसे होने दिया कि मनुष्य को बनाया और पाप आए? नहीं, परमेश्वर जानता था कि मैं मनुष्य की सृष्टि करूंगा, पाप ऐसा आएगा, लेकिन उस बाद मैं ये इस रीति से उनको पाप से छुड़ा करके फिर वैसे ही जैसे अदन की वाटिका में है उसी समान बना दूंगा। इसीलिए हम प्रकाश वाक्य की जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, आखिरी 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जैसे अदन की वाटिका में 2 अध्याय हैं, उसी तरह का प्रकाश वाक्य में 2 अध्याय हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। 3 अध्याय से पाप शुरू होता है और वो प्रकाश वाक्य के 19 अध्याय तक हम उसको देखते हैं, लेकिन 20, 21, 22 में हम नया यरूशलेम देखते हैं और दोनों एक जैसे हैं। उसकी सृष्टि एक जैसी है, स्थान एक जैसा है, लोग ऐसे एक जैसे, सब कुछ एक जैसा है। परमेश्वर ने मनुष्य को लौटा लाया। तो ये कहता है कि इसी प्रकार से याजक बनने का स्वयं नहीं, पर उसी ने दिया जिसने उससे कहा। किसने कहा? तू मेरा पुत्र है। किसने कहा? तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। अर्थात परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता के साथ आरंभ के साथ थे, त्रिएकता की बात यहाँ पर है, और उसके बाद इस संसार में कुछ समय के लिए, और इब्रानी का लेखक भी कहता है कुछ समय के लिए उसने अपने आप को स्वर्गदूतों से कम किया, स्वर्गदूतों से कम मनुष्य के समान, क्योंकि स्वर्गदूतों की सृष्टि पहले हुई, फिर बाद में मनुष्य की। पर परमेश्वर ने उसने सम्मान अपने आप ने लिया। ये सम्मान जो महायाजक पद का था, ये सम्मान जो इस पृथ्वी पर आकर वो सेवा करे और सेवा के साथ साथ अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे, ये क्लेश उठाना, निंदा का सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना, ये सम्मान है। परमेश्वर कह रहा है ये सम्मान मैंने उसको याजक पद के लिए अलग किया है, और ये उसके लिए सम्मान है। क्या सम्मान? क्यों है? क्योंकि इस सब कुछ के बाद भी वो विजय होगा, और विजय होकर के वो सब में जाएगा, और एक दिन आएगा हर एक जीव उसका इंकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और कहेगा यीशु मसीह प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक घुटना उसके सामने। धन्य है वो लोग जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। ये आनंद की बात है। लेकिन एक दिन आएगा, अगर आपने नहीं किया, आपने यीशु को तिरस्कारा है, तो उस समय आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस समय बात दूसरी हो जाएगी। आप करेंगे, फिर भी न्याय में हो सकता है प्रभु आपके साथ क्या व्यवहार करे, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है। वो कह रहा है, तब अगर तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र। अब ये अगर मैं पीछे जाऊं तो हम उत्पत्ति में अब्राहम के जीवन से जाके उसके बेटे इसाक के जीवन से देख सकते हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। पर वहां से हम देखते हैं अब्राहम को भी कहा गया जिससे तू प्यार करता है, जिस बेटे से तू प्यार करता है, इस रीति से। और तब वो कहता है इसी प्रकार वो एक अन्य स्थल पर भी कहता है, तू मिल्कीसेदक की रीति से पर युगानुयुग याजक है। मिल्कीसेदक का वर्णन हम उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में पाते हैं। लेकिन मिल्कीसेदक एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा भी है, जो याजक भी है, जो भविष्यवक्ता भी है, और ये गुण तीनों प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह राजा भी है, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है, प्रभु यीशु मसीह याजक भी है।
और ये मिल्किसेदक इसके ना तो माता पिता का मालूम है, ना इसके आरंभ का मालूम है, ना इसके अंत का मालूम है। उत्पत्ति में जब अब्राहम युद्ध करके आता है और अपने भतीजे लूत को छुड़ाता है, उसके बाद आके अब्राहम जो है वो यहाँ पर अपने दशवांश को जाता है, जहाँ सबसे पहले दशवांश का वर्णन है, और वो मिल्किसेदक का वहाँ पर वर्णन है। भजन संहिता में वर्णन है, इब्रानी में 7 अध्याय से आगे कई बार आया। तो हम जब 7वें अध्याय में जाएंगे तब उस मिल्किसेदक के बारे में देखेंगे। लेकिन वो क्या है, उसका चिन्ह क्या है? तू की रीति से युगानुयुग याजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा युगानुयुग का याजक है। हर कुछ समय के लिए था, एक सीमित समय के लिए, सीमित आयु में। उसके बाद हारून की मृत्यु हो गई, उसका दूसरा याजक बना, फिर दूसरे की मृत्यु हो गई, फिर तीसरा याजक बना, और याजक बना। कब तक बनते रहे? जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो याजक पद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा महायाजक है। तब आगे चल के कहता है, इसी प्रकार वो एक अन्य स्थान में भी कहता है, तू मिल्किसेदक के रीति पर युगानुयुग का याजक है। ध्यान दीजिए, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर आंसू बहा बहाकर प्रार्थनाएं और विनती की। अपनी देह में, प्रभु यीशु मसीह देह में है। लेखक क्या बता रहा है? जब वो देह में था उसने क्या करा? इस यीशु को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने अलग किया, और परमेश्वर ने याजक बनकर के संसार में भेजा। और ये याजक उस तरह से हारून के समान याजक नहीं था। जरूर उसके सामने, यीशु के सामने भी परीक्षाएं आई, लेकिन वो सिद्ध था, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो सहानुभूति देख सके सब कुछ, फिर भी वो निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे। तब आगे चल के कहता है, अपने देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहाकर प्रार्थनाएं की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। किसके कारण? अर्थात क्या है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक जो विनती करने वाला और आज्ञाकारी, सबसे अधिक आज्ञाकारी वो, इसीलिए फिलिपियों में लिखा है, वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने आप को शून्य किया, आज्ञाकारी रहा, और उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। फिलिपियों उसके 2 अध्याय 5वें पद से आप आगे पढ़ सकते हैं। उसने पिता की आज्ञा को अंत तक पूरा किया, और तभी जब वो जब उसकी मृत्यु हुई क्रूस पे, उसने कहा पूरा हुआ, पूरा। जो कुछ भी उसके हाथ में काम सौंपा गया था उसने वो पूरा किया। और उसके हाथ में काम कौन सा सौंपा गया था? अभी ईस्टर गुड फ्राइडे आएगा, हम फिर स्मरण करेंगे, अब देखेंगे लोग। लेकिन ये मेरे और आपके लिए केवल साल का एक त्यौहार नहीं है। ठीक है, हम जब ईस्टर आ जाए तो हम स्मरण कर लें, गुड फ्राइडे आ जाए तो बहुत ही मुंह लटका के रहें, अरे आज गुड फ्राइडे। क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस पर है। तब फिर गुड फ्राइडे ना क्यों कहा गया? तब तो इसको बैड फ्राइडे कहना चाहिए था। क्यों मुंह लटकाए? ये गुड फ्राइडे इसलिए ताकि वहाँ एक भला और अच्छा काम हुआ है जो दुनिया नहीं कर सकती थी। और ये भला काम क्या हुआ? यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने आप को प्राण दिया। हमें हमेशा, हमारे लिए हमेशा गुड फ्राइडे है, हमेशा ईस्टर है, हमेशा क्रिसमस है, एक विश्वासी के लिए। और आपको मालूम है, क्रिश्चियंस के पास सबसे ज़्यादा फेस्टिवल है। लोग कहते हैं आपके पास तो फेस्टिवल नहीं। अरे भैया, हर इतवार हमारे लिए फेस्टिवल है। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम हर इतवार को इकट्ठा होकर उसके जी उठने को स्मरण करते हैं, गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, सब कुछ के द्वारा, आनंद के साथ। अब हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर है हम अपने जीवन को परखना, चखना हमेशा जरूर रहे। तब आगे चल करके कहता है, पुत्र होने पर भी, प्रभु यीशु मसीह पुत्र होने पर। अब यहाँ पर 7 अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक पुत्र के बारे में बात है। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। पुत्र था, लेकिन फिर भी उसने क्या करा? सारे दुखों को सहा, और उस दुख को सहते हुए आज्ञा।
ये किसके लिए उसने दुख सहा? उसने ये दुख मेरे और आपके लिए सहा। जो दुख मुझे और आपको सहना था, जो सजा मुझे और आपको सहनी थी, पाप तो मैंने किया था, आपने किया था, वो तो निष्पाप है, उसकी क्या आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा परमेश्वर, ऐसा याजक, मैंने बताया कि जब वो मेमना को लेकर आते थे, लोग अपने हाथ को उस मेमने पर रखते थे, और तब ये था कि मैं अपने पाप को सारे इसके ऊपर डाला, और तब उस मेमने को बलिदान किया था कि वो मेमना मेरे पापों को लेकर के बलिदान किया गया है। और मेरे प्रियो, यही इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना होकर आया। इसीलिए जब वो आया तो यूहन्ना उसके पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले आता है। किसी एक कौम की बात नहीं है वहां पर, संसार के, वो संसार के सब जातियों के लिए आया, सब लोगों के लिए आया। जगत के बाद 2 बार उस अध्याय में आया है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। सो वो परमेश्वर का मेमना, उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया, मेरे और पाप हमने उसके ऊपर डाल दिए, और उसने लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको वो कहता है आज्ञा पालन करने का वो सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? अनंत उद्धार का स्रोत बन गया, उस बलिदान के कारण जो उसने आज्ञा पालन करके कहा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब हम देखते हैं वो आरोन से भी श्रेष्ठ है। कुछ बातों को जल्दी से मैं आपके सामने लाऊंगा, फिर समाप्त करूंगा। पहली बात, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है, पहली बात 4 अध्याय 14 पद। दूसरी बात, वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वो बिना पाप के है, बिना पाप के था। चौथी बात, परमेश्वर पिता तक पहुंचने में सदा वो सहायता करता है, मेरी और आपकी सहायता करता है। 4 अध्याय 15 पद। वो दया के सिंहासन पर विराजमान है, 4 अध्याय 16 पद। वो दया के सिंहासन पर विराजमान है। वो अनंत काल का महायाजक है, 5 अध्याय 6 पद। वो मानव जाति के लिए उद्धार का स्रोत बन गया, 5 अध्याय 9 पद, जिसे हमने पढ़ा। वो मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, ये महायाजक जिसने स्वयं अपने ऊपर अपने लोगों के पापों को ले लिया, इसलिए वो हारून ने अपने ऊपर लोगों के पापों को नहीं लिया। वो तो एक मध्यस्थ का काम कर रहा था, लेकिन अब ये पर ऐसा स्रोत बन गया कि हम उसके द्वारा सीधे पिता के सामने पहुंच सके। आप हम बार बार याद करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटा, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे पड़ गया। क्यों? जो रुकावट थी रास्ते में अंदर जाने के लिए, वो जो महापवित्र स्थान पर है, वो कोई नहीं जा सकता था। और याजक भी साल में एक बार जाया करते थे, उनके घंटियां बनी रहती थी, उनके वस्त्र होते थे, बहुत सुंदर उनका विवरण है कि उसके हर एक चीज का उसका एक एक अर्थ है बाइबल में, हर उसकी पूरी वेशभूषा का एक एक अर्थ है। और तब उसके बाद उसके पाँव में रस्सी बंधी रहती थी। अगर याजक की मृत्यु उस पर्दे के अंदर, जहां पर वो वाचा का संदूक रखा जाता था, मिलाप वाला तंबू लेके चलते थे, लेकिन वाचा का संदूक पर्दे के अंदर। और तब उसके बाद जब वो मर जाता था तो कोई उसको रस्सी से खींचकर बाहर लगाया, कोई आसानी से उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसा महापवित्र था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद उसने वो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने पहले होकर प्रवेश किया, और अब हम उसके साथ साथ आगे प्रवेश कर सकते हैं। सारी बाधाएं दूर हो गई। इसी लोग कहते हैं वो हमारे एक स्रोत बन गया, हमारे एक जरिए बन गया, हमारे एक साधन बन गया। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अनंत जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अनंत आशा का स्रोत है। और इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने जीवन को उसके हाथों में देना है।
तो इस सारी कारण से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हारून से भी श्रेष्ठ है। हारून में भी मनुष्य में से चुना गया, प्रभु यीशु मसीह को भी चुनाया गया, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया, लेकिन हारून निर्बल निकला, वो सब कुछ हुआ। परंतु ये याजक जो युगानुग का याजक है, परमेश्वर की ओर से ठहराया, मरने के बाद भी जी उठा और आज भी याजक बनकर मेरे और आपके लिए वहां विनती कर रहा है। इसीलिए उसने एक निमंत्रण दिया, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो। मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम संसार में रहते हैं और संसार में अगर आपको सच में किसी धार्मिकता की खोज है, शांति की खोज है, या कुछ और चीज की खोज है, ईश्वर की खोज है, आप किसी के पास जाएंगे तो कहेंगे आप अच्छा तुम जाओ ये कर लो, अच्छा तुम जाओ ये कर लो, अच्छा वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता। प्रभु यीशु मसीह पहले अपने पास बुलाता है, पहले अपने पास बुलाता है, और जब हम उसके पास आकर के हमारा उससे एक संबंध बन जाता है, हमारा उससे एक रिलेशनशिप बन जाता है, वो हमें सीने से अपने गले से लगा के लेता है, अपनी संतान बना लेता है, तब वो हमें स्वतंत्रता देता है और तब वो मैंने अनुमति देता चाहता है कि जिस प्रकार से हमने उस जीवन को पाया है, हम जाकर दूसरों को भी बांटे और वो हो सके। मेरी मुख्य बात जो है, प्रभु यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है क्योंकि उसको परमेश्वर पिता ने एक विशेष योजना में होकर अपने पुत्र को बुलाकर इस संसार में वो कार्य दिया जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। अब हमें किसी जानवर पर हाथ रख करके अपने गुनाहों को, अपने पापों को उसके ऊपर डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने पापों को लेकर हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। क्या ये आप सोचते हैं? आप में से कितने हैं जिन्होंने इस बात का अनुभव किया है? अंत में अब हमें क्या करना चाहिए? यीशु पर विश्वास करें जो आज भी हमारा महायाजक है। दूसरी बात, विचार को लेकर के, सच्चे विचार को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें क्षमा मांगनी है, उसके लिए जीवन को समर्पित करना है, उसके लिए पाप से आज और अभी व्यवहार करें। अगर आपके जीवन पाप है और समझ गए हैं तो उससे व्यवहार करने का मतलब यह है कि आप उसका सामना करें और उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह पास आए। प्रभु, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस पाप को लेकर संसार में नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहती। मेरे पापों को, बोझ को आपने ले लिया, इसलिए मैं इस पाप से आज़ाद होकर के आपकी निज प्रजा, निज संतान बन करके जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ। ये होना चाहिए। और अंतिम बात, परमेश्वर के समीप दृढ़ भरोसे के साथ आए, उसके साथ एक भरोसा लेके हमारा भरोसा न डगमगाने पाए। मेरे प्रियो, क्या ये आपका अनुभव है? क्या आप करना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? अगर आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करा तो आप कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैं जान गया हूँ आपने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, आप एक बहुत महान याजक हैं और अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, और उस पर मैं, यीशु मसीह, आप पर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। अगर ये नहीं होगा और आपने विश्वास नहीं करा, हम नहीं जानते कब आप इस दुनिया से चले जाए, मैं कब इस दुनिया से चला नहीं मालूम, पर प्रभु दया करें। आइए हम प्रार्थना करें।